एक रिपोर्ट के मुताबिक हर सेकंड में पासवर्ड पर तकरीबन 1022 अटैक्स होते हैं। उसी को बेस बना के हैकर्स आपके बाकी अकाउंट पे भी उसी पासवर्ड को यूज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। लेबर डे, मदर डे, फादर डे, सन डे, डॉटर डे, वैलेंटाइंस डे, ये डे वो डे, इन सब के बारे में आपको मालूम होगा। क्या आपको पता है कि पासवर्ड का भी दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड पासवर्ड डे भी होता है। नहीं पता? मुझे भी आज ही पता चलता है। आइए मालूम करते हैं इसके बारे में है क्या। तो जनाब सर्च करने पर मालूम हुआ कि हर साल मई की पहली जुमेरात को वर्ल्ड पासवर्ड डे मनाया जाता है। इसका कॉन्सेप्ट बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल ने पेश किया था। उनका ये मानना है कि अगर हम इस तरह दिन मनाएंगे तो हम लोगों में एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखने, उसको चेंज करने और बार बार चेंज करने की आदत डलवा सकते हैं, ताकि लोगों की साइबर लाइफ सिक्योर से सिक्योर बनाई जा सके। अब कहने को तो ये बड़ी अजीब सी बात है कि पासवर्ड के लिए भी हम कोई दिन मनाएं, क्योंकि दिन मनाने का मकसद ये होता है कि आप उसकी चीज़ की कदर करना चाहते हैं, उसकी इज्जत उजागर करना चाहते हैं, उसका एहतराम करना चाहते हैं। तो पासवर्ड डे रखने का मकसद यही है कि हम अपनी साइबर लाइफ, जिसमें हमारा स्कूल, हमारा वर्क प्लेस, हमारी शॉपिंग, हमारे बैंक अकाउंट, हमारे सोशल अकाउंट, सब कुछ शामिल होता है, को महफूज से महफूज तर बना सके। एक रिपोर्ट के मुताबिक हर सेकंड में पासवर्ड पर तकरीबन 1022 अटैक्स होते हैं और इन अटैक्स में मुसलसल इजाफा होता रहता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारी साइबर लाइफ में रोज़ाना की बुनियाद पे शामिल हो रही है। देखिए, ये बताने की तो ज़रूरत नहीं कि पासवर्ड आपके साइबर हाउस का चौकीदार होता है। अब आपका चौकीदार जितना तगड़ा होगा, उतना आपका साइबर हाउस, आपके सोशल मीडिया अकाउंट, आपके इंटरनेट की दुनिया, आपके डिवाइसेस सेफ रहेंगे, सिक्योर रहेंगे। कोई भी हैकर जब आपके अकाउंट्स में घुसने की कोशिश करता है तो सबसे पहले वो आपसे जुड़ी हुई चीज़ों के कम्बिनेशन यूज़ करके पासवर्ड के तौर पर यूज़ करता है, क्योंकि होता अमूमन यही है कि आसानी से याद करने के लिए हम अपने अपने से जुड़ी हुई चीज़ों को तरतीब दे के एक पासवर्ड क्रिएट करते हैं। अब ये अपने लिए तो हमने आसानी क्रिएट कर ली, साथ साथ में उस हैकर के लिए भी आपके अकाउंट को हैक करने में आसानी हो जाती है। ये स्क्रीन पर आपको कुछ कॉमन पासवर्ड दिखाई दे रहे हैं। अगर इसमें से या इनसे मिलते जुलते आपके पासवर्ड है तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप इसको ज़रूर चेंज करें, क्योंकि जितना ये आपके लिए आसान है इनको याद रखना, उतना ही हैकर के लिए इनको हैक करना आसान है। अब मसला ये है कि एक स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंज पासवर्ड जो कि हैक ना हो सके, जो कि कोई गेस ना कर सके, उसको बनाया और याद कैसे रखा जाए। तो उसका हल मैंने ये निकाला है कि आपका कोई पसंदीदा फिक्रा, किसी पसंदीदा सॉन्ग के लिरिक्स को लेके आप अपने लिए एक स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंज पासवर्ड बना सकते हैं। कैसे? वो ऐसे, तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, इसी को ले लें। अब ये गाना जितना मासूम है उतना ही इसका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बन सकता है, वो भी ऐसे क्या इसको याद रखना भी आसान होगा। तो आइए इसका तरीका बताता हूँ आपको। तरीका ये है कि इसकी जो पहले हर लफ्ज़ का जो पहला अल्फ़ाबेट है उसको ले ले। जैसे तुम से हमने टी ले लिया, इस से हमने सा से हमने इस ले लिया, क्यों कोई से हमने के ले लिया, प्यारा से हमने पी ले लिया, कोई से हमने के ले लिया, इस तरह बाकी से एम एन और एच हमने ले लिए। अब ऐसा करते हैं कि पहले या लास्ट अल्फ़ाबेट को कैपिटल में करते हैं ताकि मज़ीद कॉम्प्लिकेट हो जाए। पहले को जैसे हमने कर लिया, या आप अपने हिसाब से लास्ट को भी कर सकते हैं। पहले को हमने कैपिटल कर दिया, इसकी जगह इसको मज़ीद कॉम्प्लिकेट करने के लिए हम इसकी जगह डॉलर साइन को यूज़ करते हैं, क्योंकि डॉलर साइन जो है ना एक तरह से इसको ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है। इसी तरह अगर हम लेटर एच को, इन दो सिंबल, ये भी मतलब एक तरह से एम को ही रिप्रेजेंट करता होता है। इसी तरीके से अगर हमारे पास कोई ए आ जाता है तो उसकी जगह हम @ लिख सकते हैं।
या इस की जगह हम स्टार डाल सकते हैं, या इस ही की जगह हम एंड भी यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एंड भी एक तरह से इस ही होता है। ये जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ आपको। मतलब आप अगर चाहें तो इस तरह से अपने लेटर्स को साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, जिससे ये कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। अब चूंकि ये प्रोसेस थोड़ा सा लेंथी है, आप इस पे सोचते हैं कि मैंने इसकी जगह डॉलर का साइन डालना है या एंड का साइन डालना है या इस पर स्टार का सिंबल डालना है। जब आप इस चीज़ को प्रैक्टिस करोगे, इसको क्रिएट करोगे, तो ऑटोमेटिकली ये साइन और ये लेटर्स आपको सारे याद हो जाएंगे। और किसी को क्या पता कि आपने किस फेवरेट सॉन्ग से अपना पासवर्ड तरतीब दिया है, तो उसको हैक करना या इसको गेस करना भी मुश्किल होता है। अब इसके साथ ये मज़ीद ये कर सकते हैं, इसमें कोई नंबर ऐड कर दें, बल्कि काम करते हैं, इसकी जगह जो है हम 5 ऐड करते हैं और एम की जगह जो मैंने पहले सिंबल देखा है वो ऐड करते हैं। तो इस तरह ये हमारा बन जाएगा T5KPK, 2 सिंबल एम के लिए और NH। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि इसमें लेटर्स भी आ गए, इसमें सिंबल्स भी आ गए और इसमें हेंस या फिगर्स भी आ गई। तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड किस्म का पासवर्ड बन गया है हमारा। और इसको याद करना या इसको एंटर करना भी आसान होगा, बजाय ये कि मैं पासवर्ड एंटर करूं, जैसे कि T5KPK, उसके बाद N के लिए सिंबल NH। इसकी जगह मैं अपना फेवरेट सॉन्ग मेरे जहन में आएगा, तुम सा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंज पासवर्ड बन जाता है। इसको याद रखना भी आसान है और इसको गेस करना बहुत मुश्किल है। यहाँ एक चीज़ बताना भूल गया हूँ कि साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स ये कहते हैं कि आपने अपने तमाम अकाउंट्स के लिए, तमाम एप्लीकेशंस के लिए, जहाँ जहाँ पासवर्ड रिक्वायर्ड होता है के लिए एक पासवर्ड नहीं रखना। हर अकाउंट के लिए, हर एप्लीकेशन के लिए आपका अलग अलग पासवर्ड हो। उसकी वजह यह है कि अगर खुदा ना खास्ता आपका एक अकाउंट हैक हो जाता है, तो उसी को बेस बना के हैकर्स आपके बाकी अकाउंट पे भी उसी पासवर्ड को यूज़ करते हैं। अगर आपका पासवर्ड एक होगा तो बात ही ख़त्म, आपके सारे अकाउंट हैक हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके पासवर्ड अलग अलग होंगे तो हर अकाउंट को हैक करने के लिए हैकर्स को एक जैसी मेहनत करनी पड़ेगी। तो अपने और अपने पासवर्ड का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।